दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनबॉक्स में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे चैनल को यूं ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के आसपास जमीनों की कीमत बहुत बढ़ गई है। 1 लाख रुपए बीघा की जमीन अब 1.5 लाख और 2 लाख तक बिक रही है। जमीन की कीमत 3 गुनी तक महंगी हो गई है। कई लोग वहां बड़े पैमाने पर जमीनें खरीद रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक्सप्रेस वे बनने के बाद कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और तब बड़े पैमाने पर कारखाने, बाजार और होटल बनेंगे। इसके साथ कॉरिडोर भी विकास के साथ रोजगार के नए रास्ते खोलेगा। तब जमीन के मुंह मांगे दाम मिलेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निर्माण के साथ वहां आसपास की जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं। दुकानें, ढाबे, बाजार और कारखाने भी बनाए जा रहे हैं। बुंदेलखंड वासियों को उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर बनने के बाद बड़े पैमाने पर रोजगार के रास्ते खुलेंगे। इस आशा में जमीनें खरीदने के साथ कारोबार की नींव भी रखी जा रही है। चित्रकूट जिले के रौली, कल्याणपुर, धरोही, लोहिया, भटौरा और आसपास के गांव के कई किसानों को 1 करोड़ से 7 करोड़ रुपए तक का मुआवजा मिला है। इसमें से कुछ ने तो पास ही इस उम्मीद पर जमीन खरीद ली है कि भविष्य में इसके दाम बहुत बढ़ेंगे, तब बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। रौली कल्याणपुर चित्रकूट गांव में रोड के किनारे मशीनरी पार्ट्स का बड़ा कारखाना लग गया है। इसके बगल में मत गंजर का मकान है। मौका देख उन्होंने परचूने की छोटी सी दुकान घर के बाहर खोल ली है। निर्माणाधीन कारखाने के मजदूर और अन्य ग्राहक आते हैं। वह बताते हैं कि इस कारखाने के बनने के बाद आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी कल पुर्जे खरीदने के लिए कबरई, मोहबा और कानपुर जाना पड़ता है, लेकिन अब कारखाना बनने के बाद यहीं सामान उपलब्ध हो जाएगा। आसपास और भी कई लोग कारखाने और मार्केट बनाने के लिए जमीन के सौदे कर रहे हैं। खैराल महुआ के पप्पू की 7 बीघा जमीन एक्सप्रेसवे में चली गई। अच्छा मुआवजा मिला तो उनके पिता ने पास ही एक प्लॉट और 7 बीघे जमीन कम दामों पर खरीद ली है। उम्मीद है कि आगे बेचने पर इसका अच्छा मुनाफा मिलेगा। चित्रकूट जिले के गौड़ा करारी गांव के राम नारायण के पिता का मुआवजा मिला तो उन्होंने उनसे कुछ रुपए लेकर निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे पर एक छोटा सा ढाबा बना लिया है। वे कहते हैं कि जैसे जैसे एक्सप्रेसवे निर्माण का काम खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे उनका ढाबा बड़ा रूप लेता जाएगा। एक बड़ा होटल बनाने का इरादा है। इसी तरह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आसपास के 7 जिलों में कई छोटी बड़ी दुकानें, ढाबे, मोबाइल शॉप, मैगी प्लांट, गेस्ट हाउस, पंचर वाहन रिपेयरिंग सहित कई और दुकानें खुल रही हैं। कुछ लोग कारखाने लगाने की योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।